पत्नी शब्द का अर्थ होता है पत्न्यात त्रायते सपत्नी। पत्नी शब्द का अर्थ क्या होता है? पत्न्यात त्रायते सपत्नी। अपने पति के पतन से उसकी रक्षा करे। आपको पता है दक्षिण में स्थान केवल दो ही को मिला है। या तो दक्षिण दिशा में हनुमान जी बैठते हैं और या फिर दक्षिण दिशा में जीवन संगनी बैठती है, पत्नी बैठती है। क्यों? दक्षिण दिशा यम की दिशा है, बाधाओं की, संकट की दिशा है। श्री हनुमान जी संकट मोचन है। एक पत्नी दक्षिण दिशा में इसलिए बैठती है, वो कहती है स्वामिन आप जब घर से जाते हैं फिर पूरा घर मैं देखती हूँ और फिर पूरे घर की साफ सफाई में लगती हूँ और घड़ी देखती जाती हूँ कि बस अब 5 बजने वाले हैं, अब ऑफिस से आने ही वाले होंगे। और फिर उस तैयारी में मैं पूरे घर को व्यवस्थित करती हूँ कि आपका आगमन हो तो घर व्यवस्थित मिले आपको। आपके रुचिदार में प्रसाद की तैयारी रखती हूँ। ये स्त्री का गुण है। तो एक स्त्री दक्षिण भाग बैठ के यह संकेत देती है कि जैसे घर की तैयारी मैं करती हूँ आपके आने से पहले, ऐसे हे प्रभु दक्षिण दिशा में पहले गमन मेरा हो, मैं वहां पहुंचूं और वहां पहुंच के सब तैयारी लगाऊं कि आप जब पधारो तो आपकी सारी व्यवस्था आपको अनुकूल मिले। स्त्री को अग्रणी कहा गया है। शास्त्रों में तो लिखा है कि किन किन स्थानों पे पत्नी को दाएं बैठना चाहिए और किन किन स्थानों पे बाएं बैठना चाहिए। पूजा में, यज्ञ में तो दाएं का वर्ण है। यात्रा में भी स्त्री दाएं होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। यात्रा करो कभी और वाहन में बैठना है तो पहले स्त्री को बिठाओ फिर पीछे बैठो। यात्रा में पत्नी आगे होनी चाहिए, पूजा में आगे होनी चाहिए, सत्कार में आगे होनी चाहिए और भोजन में पत्नी पीछे होनी चाहिए। हाँ, भोजन में पीछे, आगे होगी तो फिर गरम रोटी आप ही पालोगी, इसलिए पहले बनाओ फिर पाओ। भोजन में पीछे, शयन में बाएं होना चाहिए। सौभाग्यवती नारी को अपने प्रियतम के बाएं तरफ सोना चाहिए। जो सौभाग्यवती नारी रहना चाहती है उसे दाएं हाथ तरफ शयन नहीं करना चाहिए, पति के बाएं हाथ तरफ शयन करना चाहिए। तो वामांगनी कहा गया है। किसी से आशीर्वाद लो तो पति के बाएं होके लो। इन स्थानों पे बाएं होना चाहिए, बाकी समय दाएं होना चाहिए।